हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। हम अपने इस वीडियो में आप सभी को जनवरी 26 में जो सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 6 का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन है 50 मार्क्स का, उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए, वो सारा ही क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में टिक करवाने वाले हैं। मेरा जो ये एनालिसिस है वो आईसीए के पास्ट ईयर क्वेश्चन, आस्किंग पैटर्न प्लस आईसीए का जो प्रेजेंट स्टडी मटेरियल है, आरटीपी, एमटीपी, आईसीए का जो एमसीक्यू का बुकलेट है, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल इज मॉडल टेस्ट पेपर जो कि सीए इंस्टीट्यूट ने सितंबर 25 के करीब करीब 2 मंथ बिफोर उन्होंने आईसीए के वेबसाइट पर अपलोड किया था। उसमें से वो कौन कौन सा यूनिक क्वेश्चन है या थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि मई 18 एग्जाम के पहले सीए इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल में हुआ करता था, और मई 18 में जब सीए इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस मैनुअल देना बंद किया उसके बाद वो सब सारा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन गायब सा हो गया था। और अभी मॉडल टेस्ट पेपर में उन्होंने वो सारा ही क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हर एक चैप्टर के अंदर में था, वो सारा अभी उन्होंने डाला हुआ है उस मॉडल टेस्ट पेपर में, क्योंकि पहले भी सिलेबस सेम था। मई 18 के पहले एफएम का कॉपी पेस्ट सिलेबस था। उस टाइम में रिस्क एनालिसिस बोल के एक चैप्टर था जो कि अभी हट चुका है, अभी नहीं है वो चैप्टर। तो जो सिलेबस पहले था और अभी था उसके कंपैरिजन में काफी सारा न्यू क्वेश्चन पहले के प्रैक्टिस मैनुअल से उठा करके इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट पेपर में डाला है। और हम आपको मॉडल टेस्ट पेपर से वो कौन कौन सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि जनवरी 26 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अप्लीकेबल फॉर जनवरी 26 है, इंपॉर्टेंट के एंगल से, वो सारा क्वेश्चन हम आपको टिक करवाने वाले हैं। इंस्टीट्यूट का जो अभी सितंबर 25 का एग्जाम हुआ था उसमें भी सीए इंस्टीट्यूट ने सभी सब्जेक्ट में, सीए इंटर और फाइनल के सभी सब्जेक्ट में 2-3 क्वेश्चन करके ऐसा था जो कंप्लीटली कॉपी पेस्ट फ्रॉम आईसीए का मॉड्यूल टेस्ट पेपर से ही था, जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। वैसा क्वेश्चन आईसीए के स्टडी मटेरियल में नहीं था लेकिन मॉडल टेस्ट पेपर में था। तो हम आपको वो सारा ही क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर प्रेजेंट करके बताने वाले हैं। अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था सितंबर 25 का, उसमें सीए इंस्टीट्यूट के सितंबर 25 के एग्जाम में इंटरमीडिएट में कितने सब्जेक्ट का किस सब्जेक्ट में मैच किया था, मतलब कितने मार्क्स का किस सब्जेक्ट में मैच किया था, वो हम अभी आपको स्क्रीन पर लिख करके बताते हैं, जिससे आपको ये गारंटी हो जाए कि भाई इनका अगर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, यानी एलिट सीए का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, तो आपको मिनिमम इस बार जनवरी 26 से, बिकॉज इस बार हम मॉडल टेस्ट पेपर भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और आईसीए के जो बुकलेट से केस सिनेरियो आपको बोलेंगे वो भी आपको करके जाना है। तो मिनिमम 80+ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ओके, और मैचिंग 90% से ज्यादा आपको करता हुआ दिखेगा। ऐसे हम आपको जितना भी क्वेश्चन बोलेंगे उसमें अगर आप सारे क्वेश्चन को करके जाओगे तो एग्जाम में आप 90+ का अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से, और उसमें 1.5 मार्क्स 0.5 मार्क्स कहीं ना कहीं से कटेगा, बिकॉज 100% मार्क्स नहीं मिलता है थ्योरी वाले पोर्शन में एसएम में। तो आप 80+ स्कोर कर पाओगे अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके जाते हो। तो ऐसे सभी सब्जेक्ट में मिनिमम मैच होने का गारंटी 60% का है। और एक्चुअली में जो मेरा विश्वास है इस बार मॉडल टेस्ट पेपर को भी इंक्लूड करने के बाद, सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को भी इंक्लूड करने के बाद, कि इस बार आपके एग्जाम में मैच करेगा 90% से ज्यादा इन ईच सब्जेक्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट। ओके, चलिए हम आपको बताते हैं कि जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ था, जब मॉडल टेस्ट पेपर से मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था, तब भी जो एडवांस अकाउंट्स था माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, उसमें 91 मार्क्स का मैच किया था। उसके बाद आपका लॉ में 91 मार्क्स का मैच किया था। फिर 94 मार्क्स का मतलब 94 मार्क्स का पेपर नंबर 3 टेक्स्ट में मैच किया था। उसके बाद ग्रुप 2 का पहला वाला जो पेपर कॉस्ट होता है, कॉस्ट में 84 मार्क्स का मैच किया था। ऑडिट में 87 मार्क्स का मैच किया था। और ग्रुप 2 का सबसे लास्ट पेपर, जिसका अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख रहे हो एफएम का, इसमें 95 मार्क्स का मैच किया था माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जिसमें 45 मार्क्स का एफएम में मैच किया था आउट ऑफ 50, और एसएम में 50 आउट ऑफ 50 का मैच किया था। यानी एसएम में सारा ही डिस्क्रिप्टिव मैच कर जाता है हम लोगों का, और एमसीक्यू भी आपको ऑल मैच होता हुआ दिखेगा। बस आपका कंडीशन यही है कि आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। ओके, और जो एफएम है इसमें इस बार लास्ट टाइम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मैच नहीं किया था। अगर आप सारे क्वेश्चन को करके जाओगे इस बार, क्योंकि हम एमटीपी मतलब मॉडल टेस्ट पेपर भी इंक्लूड किए हैं, तो आप अगर सारे क्वेश्चन को करके जाओगे तो आप देखोगे कि आपका एफएम में मेरा इस बार भी टारगेट 95 मार्क्स प्लस का है। आप देखोगे कि इतना क्वेश्चन मैच कर जाएगा आपके एग्जाम में जितना आप समेट नहीं पाओगे, यानी आपके सामने में जो है वो इतना सारा क्वेश्चन दिखेगा कि ऑलमोस्ट सारा ही मैच कर गया, और आप खुशी से जो है पूरा आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और फिर आपको पूरे पेशेंस के साथ, बिना जो है थोड़ा भी ज्यादा मतलब ओवर एक्साइटेड हुए, आपको बस उस 3 घंटे में अपना बेस्ट देना है और बदला लेना है इंस्टीट्यूट से कि भाई तुम कितना भी चाहो मेरे को रोक लो, मगर हम इस सब्जेक्ट में स्कोरिंग 80+ करके ही दिखाएंगे और अटेम्प्ट हम 90+ से करके दिखाएंगे। ओके, आपको इस सब्जेक्ट को अपना ग्रुप 2 का जो 150 मार्क्स आपको लाना है आउट ऑफ 300 मार्क्स, उसमें इस सब्जेक्ट को एक बहुत बड़ा रीजन बनाना है कि भाई ये बहुत बड़ा सपोर्ट रोल प्ले कर दिया आपको 150 मार्क्स मिनिमम स्कोर करवाने में। एक और बात की, जो कॉस्ट सब्जेक्ट है उसमें 100 आउट ऑफ 100 बहुत लोगों का आता है हर एग्जाम में, 95 मार्क्स भी बहुत लोगों का आता है, 90 मार्क्स प्लस भी बहुत लोगों का आता है। तो अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कॉस्ट में भी करके जाते हो तो आप समझ लो कि वो भी आपको जो है ना, मतलब अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो कॉस्ट और ये एफएमएसएम आपका लॉटरी लगवा देगा। और ग्रुप 1 का अकाउंट्स तो फ्री में है ही यूट्यूब चैनल पर, उसमें भी मेरा 90 मार्क्स प्लस का मैच करने का इस बार का वो है मतलब विश्वास है, क्योंकि
इस बार मॉडल टेस्ट पेपर भी दे रहे हैं। जब मॉडल टेस्ट पेपर नहीं देते थे तब 91 मार्क्स का मैच किया है इस बार सितंबर 25 में। इस बार तो मॉडल टेस्ट पेपर से भी क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आप ये वाला सब्जेक्ट जो है एडवांस अकाउंट्स का, ये फ्री है, और जो एफएम है ये फ्री है। रिमेनिंग जो आपको दिख रहा है ये सारा ही चार्जेबल है। आपको वो चार्जेबल सब्जेक्ट को बाय करने के लिए हम लोग के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप वो चार्जेबल सब्जेक्ट थोड़ा बहुत चार्ज पे आप बाय कर सकते हो। बाय करते ही तुरंत आपके पास एक मेल आएगा जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, जिससे आप उसी लिंक पर क्लिक करके फिर से वीडियो देख सकते हो विद इन 2 to 3 मिनट में। ओके, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी होगा कि मेरे को ये कुछ पूछना है आपसे या बात करना है, तो अपना भाई समझ के, अपना, अगर आप मेरे से एज में छोटे हो तो अपना एक मतलब बड़ा भाई समझ करके मेरे को कॉल करना, बिकॉज इस लाइन में सारा ही इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और एग्जैक्ट मेरे पास है। सीए इंस्टीट्यूट का हर इंफॉर्मेशन प्लस कैसे पढ़ाई करना है आपको, क्या कहां पे कैसे आपको मोटिवेट किया जाए, ये सब सारा ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं भी आपका किसी भी सेंस में कोई डाउट होगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि इस वाले पोर्शन में इसका एक्सप्लेनेशन या ये अमाउंट कैसे आया या ये वाला सम समझा दीजिए। डाउट सॉल्विंग हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस आपका अगर किसी मैटर को लेकर के आपको थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए या डीमोटिवेशन टाइप का फील हो रहा है, आपको चाहिए कि कोई आपका बड़ा भाई जैसे आपको सपोर्ट करे और आपको जब तक सीए बन नहीं जाते हो तब तक आपके साथ बना रहे 24 आवर्स। ये नहीं कि कभी आप मैसेज किए 10 दिन बाद हम आपका रिप्लाई किए, ऐसा नहीं, 24 आवर्स, और कॉल पे भी अवेलेबल रहे, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहे, तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करना पड़ेगा। नंबर मेरा जो है वो ये है 9007746507 पर आपको 9007746507 पर आपको व्हाट्सएप या कॉल करना है, और आपको आपका जो क्वेरी होगा उसका हम एक्सप्लेनेशन ऑन कॉल या ऑन व्हाट्सएप हम आपको बता देंगे जैसा आपको सूटेबल रहे। ओके, एक और बात कि जो हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं हम उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो में कहीं भी थोड़ा बहुत भी हिंदी समझने में दिक्कत होगा कि इस पोर्शन में आपने क्या बोला था, तो प्लीज मेरे को इसी नंबर पर आप कॉल करिए या व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करिए। हम वो वाला पोर्शन आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको एक फ्रेंडली टाइप का बिहेवियर फील करवा के कि भाई ये तो अपने ही मतलब फैमिली मेंबर जैसे हैं, ऐसा आपको फील होगा। और आपके मन का सारा ही वो क्वेरी हम आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके बताएंगे। प्लीज आप 1% भी ये मत सोचना कि हम आपके साथ नहीं है, हम आपके साथ ऑलवेज हैं, ऑलवेज हैं, ऑलवेज हैं। ओके, आप अपने इस भाई के प्यार को समझिएगा। बस आपका कोई डाउट होगा तो मन में ही मत दबा लीजिएगा, आप पूछिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, चलिए अब हम आपको थोड़ा सा और जनरल इंफॉर्मेशन देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ड्राइव का लिंक दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप आईसीएआई का ऑल रिसोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर, प्रेजेंट स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर, बुकलेट, सब कुछ है वहां पर। सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल का, सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल का, और सीएस इंट्रांस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का। एक्चुअली में हम लोग सभी का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, सीएस, सीएमए का, फाउंडेशन इंटर फाइनल का, विथ मिनिमम 60% गारंटीड इन देयर एग्जामिनेशन फॉर मैचिंग ऑफ आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मगर एक्चुअली में जो मैच करता है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो इस बार सीए इंटरमीडिएट के ऑल सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स का आपको मैच होता हुआ दिखेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है, बिकॉज मैंने बहुत सारा मेहनत करके सारे वो यूनिक क्वेश्चन को टान के निकाला है, और उस वीडियो में आपको आपके सामने में पेश करेंगे। और सीए फाइनल में भी हम लोग का ऑन एन एवरेज सभी सब्जेक्ट में 80 मार्क्स से ज्यादा मैच करता है। फाइनल में एफआर फ्री है, इंटर में एडवांस अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्री है, फाउंडेशन में अकाउंट्स फ्री है, सीएस में जेआईजीएल और सीएमएसएल एग्जीक्यूटिव में फ्री है, सीएस प्रोफेशनल में फ्री सब्जेक्ट क्या होगा ये अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं। फैमिली में कोई कर रहे होंगे तो आप उनको बोलना पर्सनली मेरे को इसी नंबर पे मैसेज करने के लिए, उनको हम लोग पर्सनली बता देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट फ्री रहने वाला है, कौन सा चार्जेबल। और सीएस सीएमए में, इंटर में, सीएमए फाउंडेशन में अकाउंट्स फ्री है, सीएमए इंटर में फ्री वाला सब्जेक्ट है, फ्री वाला सब्जेक्ट है जेआईजीएल और सीएमएसएल, ये 2 सब्जेक्ट फ्री है। और उसके बाद सीएमए इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये 2 सब्जेक्ट फ्री है। जेआईजीएल और सीएमएसएल सीएस एग्जीक्यूटिव में फ्री है। ओके, तो सीएमए इंटर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये 2 सब्जेक्ट फ्री है, और सीएमए फाइनल में एसएफएम और सीएफआर, ये 2 सब्जेक्ट फ्री है। रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। प्लस 2 चीज चार्जेबल है, हम आपको यहां पर एक बार स्क्रीन पर लिख के बता देते हैं ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए। चार्जेबल है हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज जो कि बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों चार्जेबल है। अगर आप कोई भी अगर इस दोनों को फॉलो करता है तो आप समझ लो कि आपके पास अर्जुन का ब्रह्मास्त्र है, जिसका कोई जो है वो रोक टोक नहीं है, कोई रोक नहीं पाएगा। वो इसलिए क्योंकि आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो, प्लस आप टेस्ट सीरीज टाइम लिमिट के साथ आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, और आपके पेपर को 1 और 2 डेज के अंदर हम लोग इवैल्यूएट करके देंगे, जिसमें आपको ये लगेगा कि भाई यहाँ पे तो ये रिमार्क है, ये रिमार्क है, ये साहब जो है मतलब पेपर इवैल्यूएटेड एंड मेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब पेपर जो है वो हम लोग बनाते हैं, और जो चेकिंग है वो सीएस शिवाली जी हैं, वो करती हैं। आपको प्रॉपर रिमार्क मिलेगा कि यहाँ सुधार करो, यहाँ सुधार करो, और एग्जाम में बैठने के पहले अगर आप वो सुधार कर लेते हो तो इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके करियर के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है, जो कि आपको सीए फाइनलिस्ट बनाएगा। ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत जो आप अमाउंट वाइज थोड़ा बहुत रुपया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज में लगाओगे, ये आपको सीए फाइनलिस्ट बनाएगा। और जब आप सीए फाइनल में जाओगे तो हम लोग फाइनल का भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। हम लोग फाइनल से पहले एसपीओएम का भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और फाइनल में इंपॉर्टेंट भी प्रोवाइड करके फिर आपको सीए बनाएंगे और एक सक्सेसफुल करियर, फिर पैसा ही पैसा, बहुत सारा लाइफ में रिटर्न मिलेगा कि आपने सही जगह पर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया था। वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज। इसके अलावा जो फ्री है देवियों और सज्जनों, वो फ्री है हम लोग का मेंटरशिप। आपको पता ही होगा मेंटरशिप बहुत जगह चार्जेबल है, मगर आपको कहीं भी कोई भी लैक लगता है सीए लाइन से रिलेटेड, हम आपको बेस्ट गाइड करेंगे, एग्जैक्ट गाइड करेंगे। थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कृष्णा मैम गाइड करेंगी, जैसे एडवांस अकाउंट है, कॉस्ट है, एफएम है, इसमें हम आपको गाइड करेंगे, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट बच गया वो आपको कृष्णा मैम गाइड करेंगी। तो मेंटरशिप है, प्लस आपको कहीं गाइडेंस चाहिए, प्लस आपको किसी सम्स में कोई डाउट है, तो ये सब डाउट सॉल्विंग हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री है। ओके, इसके अलावा आपको पता ही है कि एडवांस अकाउंट एंड एफएम फ्री है, आपका यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको देखना है। ओके, चलिए अब हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट बताएंगे वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए बताएंगे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में देखने को मिलेगा, ईच क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 1 एफएम से रहेगा, क्वेश्चन 5 एसएम से रहेगा, और क्वेश्चन 2 3 4 10 मार्क्स का रहेगा जो कि एफएम से रहेगा, और क्वेश्चन 4 में 2 मार्क्स का एक ओआर और में भी रहेगा। तो टोटल 15 + 10 + 10 + 12 ये 47 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आपको देखने को मिलेगा। 47 में आपको एफएम में 47 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा, और 15 मार्क्स का आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। और एसएम में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर आपको क्वेश्चन नंबर 5 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा, 6 7 8 आपको देखने को मिलेगा 10 मार्क्स, और 8 में ओआर और में एक रहेगा 5 मार्क्स का। तो टोटल ये 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा और 15 मार्क्स का एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो टोटल जब आप करेंगे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये भाई साहब आ जा रहे हैं आपका 62 मार्क्स का, और ये आ जा रहे हैं आपका 65 मार्क्स का। तो टोटल जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 7, और ये 127 मार्क्स का आपको एफएमएसएम का टोटल पेपर देखने को मिलेगा एग्जाम में। ये आप लिख के रख लो। अब 127 मार्क्स के पेपर में हम आपको दो वाइज हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा रुको, देखो आपको जो 127 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा, इसमें हम आपको बता देते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर की एसएम तो आपको पता ही है कि वो फुल्ली थ्योरी है। ओके, हम आपको अभी इंपॉर्टेंट बताना शुरू नहीं किए। ओके माय डियर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, आपको रेड कलर से जहां हम टिक करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 26 एग्जामिनेशन। अभी तक कोई इंपॉर्टेंट मैंने नहीं बताया, अभी थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन है जो हमारे प्यारे मतलब ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं उनके लिए जानना जरूरी है, इसलिए थोड़ा बहुत बता रहे हैं। आप ये समझ लो कि इस लाइन का मेरे पास कंप्लीट वो है, हम आपको थोड़ा बहुत कम टाइम में ही जो मेन बात है वो बता देते हैं। ओके, आप एफएम में, और कोई बात अगर मेरा बुरा लगे तो मुझे माफ करना, ओके सॉरी। चलो अब एफएम में आप आ जाइए। एफएम में जैसे हम आपको अभी एक बात बोलने वाले हैं जो आपको शायद बुरा लग सकता है, तो एफएम में आपको जो है वो आपको एफएम में क्वेश्चन नंबर 1 जो देखने को मिलेगा वो प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव में 2 3 आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 4 देखने को मिलेगा वो आपको थ्योरी देखने को मिलेगा। तो एसएम का पूरा थ्योरी और एफएम का पूरा थ्योरी में हम आपको अभी एफएम का भी थ्योरी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे अभी हर चैप्टर से रिलेटेड। और आप ये बिलीव करना कि जो चैप्टर नंबर 1 है और 2 है वो कंप्लीटली थ्योरी है, उसमें हम आपको जो टिक करवाएंगे उसमें आपका जो हम आपको बोले हैं ना कि एफएम में सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको देखने को मिलेगा 12 मार्क्स तक का। तो उसमें जो हम आपको टिक करवाएंगे ऑलमोस्ट इसमें से 10 मार्क्स तक का आपको मैच होता हुआ दिख जाएगा जो हम आपको बताएंगे। ओके, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कर लो। क्या पता एग्जाम में आपको क्वेश्चन नंबर 2 3 4 में जो कोई 2 क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन 1 कंपलसरी है और क्वेश्चन 5 कंपलसरी है, उसके अलावा क्वेश्चन 2 3 4 में जो कोई 2 करना है उसमें आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन ऑप्ट करना पड़ जाए, तो हम आपको थ्योरी भी बताएंगे एफएम में। और एसएम का जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो आप बाई करके देखोगे, जो थोड़ा बहुत चार्ज है, बस थोड़ा ही सा है, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें भी हम आपको सारा ही थ्योरी बताएंगे, और उसमें जो बताएंगे ऑलमोस्ट आपको सारा ही मैच होता हुआ दिख जाएगा। एग्जाम में जब बैठोगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं कि जो नहीं मैच किया। आपसे वो रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई कर लेना एसएम में, क्योंकि पूछता है आम और आप अमरूद समझ लेते हो। ठीक है, वो पूछता है कि भाई बताओ मेरे को, इस बार पूछ रहा था डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी बताइए सितंबर 25 में, काफी लोगों ने उसको समझ लिया ये रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी है, टर्न अराउंड है, ये तो कोई और ही स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रैटेजी बस आइडेंटिफाई कर लेना है, बाकी जो देखोगे उस स्ट्रैटेजी पे मेरा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और उस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड केस सिनेरियो भी हम मॉडल टेस्ट पेपर से टिक करवाए रहेंगे, ताकि आप वहां वैसा क्वेश्चन करके गए रहोगे तो आपको काफी हेल्प हो जाएगा। चलिए एक और छोटा सा बात जो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, कि थोड़ा सा बुरा लग सकता है, आप किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी का अगर आप एबीसी एनालिसिस फॉलो करोगे तो जनरली जो सी कैटेगरी में जो रिस्पेक्टेड फैकल्टी लोग बोलते हैं कि भाई ये करो ये नहीं करो, ओके तो उसमें सी कैटेगरी को आप लोग ये समझ लेते हो कि इसको नहीं ही करना है। तो आपको कोई भी एबीसी एनालिसिस, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करना है। वो इसलिए है क्योंकि हम आपको ऑलमोस्ट 100% सिलेबस करने में एफएम का जितना आपको टाइम लगेगा उसके कंपैरिजन में अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ करोगे तो आपका 50% से भी कम टाइम में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप 50 में मिनिमम 40 मार्क्स उठाने के लायक भी हो जाओगे। तो आपको किसी भी चैप्टर को सी कैटेगरी समझ करके आपको नहीं छोड़ना है, आपको सारा ही क्वेश्चन करना है जितना भी हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे, और जिस टाइप का क्वेश्चन हम आपको वीडियो में टिक नहीं करवाएंगे वो
आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जनवरी 26 के लिए, इसलिए टिक नहीं करवाया। आप ये मत बोलना कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारे सर ने बहुत अच्छे से करवाया। आपके सर बहुत अच्छे से करवाए होंगे बिकॉज उनका काम है अच्छे से पढ़ाना और आपको सारा नॉलेज देना। मगर अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये सिर्फ जनवरी 26 में क्या क्या आने वाला है एज पर इंस्टीट्यूट का 15 to 20 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस और ट्रेंड, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे हर चैप्टर के लिए, कि हर चैप्टर के साथ साथ कि इस चैप्टर का ये ट्रेंड है, इस चैप्टर में ये आने वाला है। तो आपके अटेम्प्ट के लिए क्या क्या आने वाला है सिर्फ वही बताएंगे। जो नहीं बताएंगे उसको आप आंख बंद करके छोड़ सकते हो और आप कंप्लीटली बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर रिलाई कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम आपको ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आपको सीधा बताना शुरू करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताना शुरू करते हैं। ओके, आपको एग्जाम में एमसीक्यू में 2 केस सिनेरियो देखने को मिलेगा। जनरली इस बार भी वही आया था, एक एफएम से केस सिनेरियो और एक एसएम से, जिसमें दोनों में 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच का रहेगा। तो टोटल 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच का हो गया। अब आपको 3 एमसीक्यू एफएम में देखने को मिलेगा जो 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का रहेगा, और एसएम में भी 3 एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एमसीक्यू में, जिसमें 14 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ओके, चलिए अब हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अभी तक अगर आप थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे होगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो के स्टार्टिंग में स्किप कर देते हैं, जबकि हम स्टार्टिंग में ही आपकी जानकारी का बहुत कुछ अच्छा बताते हैं और सीए फाइनल में तो और ज्यादा अच्छे से बताएंगे। तो आप जब तक बनोगे नहीं तब तक कनेक्टेड रहना और स्टार्टिंग का बाद भी सुनना। ओके, तो चलिए हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं जो चैप्टर नंबर 1 है एंड उसमें क्या इंपॉर्टेंट है हम आपको बताते हैं। जो ये चैप्टर नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, जिसको मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है स्क्रीन पर, जो आपको अभी दिख रहा होगा, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट से माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इस चैप्टर से इंस्टीट्यूट का मिनिमम 4 मार्क्स का वेटेज है हर बार एग्जाम में। और हम आपको जो भी वेटेज बताएंगे वो न्यू सिलेबस में जो 5 बार एग्जाम हुआ है उस पर आप ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा फोकस करना। मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25, सितंबर 25, ये जो 5 अटेम्प्ट है ये न्यू सिलेबस में हुआ है और नवंबर 23 तक ओल्ड सिलेबस था। ओके, तो क्योंकि उस टाइम में ईआईएस भी था, ये वो था, बहुत कुछ ग्रुप 2 में था। ईआईएस पगला वाला सब्जेक्ट था, मतलब बहुत लोगों को फेल करवाता था, वो हटा दिया सीए इंस्टीट्यूट। उसका कुछ चैप्टर को उठा के सीए फाइनल एफआर में और एएफएम में डाल दिया। तो अब उसके बारे में नहीं बात करते, मगर ये समझ लो कि न्यू सिलेबस में मई 24 में एमसीक्यू बुकलेट घर ले जाने का परमिशन नहीं था। तो जो 97 मार्क्स तक का, क्योंकि आप 30 मार्क्स अगर 127 में माइनस कर दोगे तो मेरे ख्याल से आ रहा है आपका 97 मार्क्स। ओके, तो 97 मार्क्स का अगर हम आपको बताएं कि आपको जो है वो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो 97 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में क्या मई 24 में मैच किया था वो हम आपको बताएंगे। बाकी सितंबर 24 और जनवरी 25 और मई 25 और सितंबर 25 ये 4 अटेम्प्ट में टोटल एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि सितंबर 24 से एमसीक्यू बुकलेट भी घर ले जाने का परमिशन मिल गया था, तो सितंबर 24 के बाद से 4 अटेम्प्ट जो था उसमें 120 मार्क्स यानी डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों में मिला के कितने मार्क्स का मैच किया हम आपको वो बताएंगे। आप वेटेज के हिसाब से ही चैप्टर का वैल्यू डिसाइड करना, मेरा ये आपसे रिकमेंडेशन है, क्योंकि जो चैप्टर जितने मार्क्स का आता है उसको उतना ही इज्जत मिलना चाहिए। बिकॉज अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो, जिसमें आप मार्क्स के एंगल से सोच के ही ये वीडियो देख रहे हो कि मेरे को मार्क्स ज्यादा स्कोर करना है। मैंने नॉलेज के लिए किसी भी एक अच्छे फैकल्टी के पास मैंने पूरा नॉलेज लिया, सिलेबस कंप्लीट किया। अभी मार्क्स के एंगल से जब आप सोच रहे हो तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप थोड़ा सा सेल्फिश होकर के सोचना कि आपको ज्यादा मार्क्स लाना है, तो आपको जो जो करना है सिर्फ आप वही करोगे, और जिस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का आता है उसमें थोड़ा सा ज्यादा आपका नजर रहना चाहिए। ओके, चलिए आपको हम अब इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है इसका एग्जाम के एंगल से 4 मार्क्स का वेटेज है, और इस चैप्टर से अगर हम आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री बताना पसंद करें तो मई 24 में भी आया था 4 मार्क्स का, सितंबर 24 में आया था सिर्फ 2 ही मार्क्स का, सो सैड। और उसके बाद जनवरी 25 में 4 मार्क्स, मई 25 में 4 मार्क्स, सितंबर 25 में 4 मार्क्स। लास्ट के 3 एग्जाम से कंटिन्यू 4 मार्क्स का आ रहा है। आप अपने एग्जाम के लिए किसी भी हाल में 4 मार्क्स के लिए इस चैप्टर को सेव करके रखो। 4 मार्क्स इस चैप्टर से फिक्स्ड है। आप बोलोगे क्या इससे ज्यादा भी आ सकता है, तो हाँ 6 तक का भी आपको देखने को मिल सकता है, मगर मिनिमम है ये मिनिमम 4 मार्क्स है। प्लीज मेरे वर्ड पे ध्यान देना, एक भी बात को इग्नोर मत करना, बिकॉज हम बहुत मेहनत से एनालिसिस पिछले 16-17 अटेम्प्ट का करके आपको कम शब्द में बता रहे हैं। जो भी बता रहे हैं उस सभी का आईसीए के स्टडी में आईसीए के वेबसाइट पर उसका प्रूफ है। आप चाहो तो पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो, नहीं तो आप अपने इस भाई पर पूरा कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो कि जो भैया बोल रहे हैं वही सही है। और हम आपको अभी अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बताना शुरू करते हैं, जो कि आपके जनवरी 26 के लिए आपको करना है। तो चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 6 में। आप आ जाइए पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 नंबर पेज में आने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है और आपको दिखेगा इंटरनेशनल फंडिंग। उसके बाद आपको करना है इंटरनेशनल फंडिंग के बाद आपको करना है नीचे जाना है, आपको एंजल फंडिंग, एंजल जो फाइनेंसिंग दिख रहा है ये आपको करना है। इसके बाद 7 नंबर पेज में जाइए और आपको दिखेगा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, आपको ये करना है। फिर 10 नंबर पेज में जाइए और 10 नंबर पेज में जाने के बाद द बेस्ट वे टू डेमोन्स्ट्रेट बोल के दिखेगा
द बेस्ट वे टू डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ये लाइन यूज होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा, तभी आपको इसके नीचे का जो कीवर्ड है वो एटलीस्ट कीवर्ड जो बोल्ड किया हुआ है वो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन आप खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये थ्योरी सब्जेक्ट का रूल है कि आपको बुक का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, सी एंटर और फाइनल सभी में, ओके। अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा, बुक का कीवर्ड होना चाहिए। फिर 13 नंबर पेज में आप आइए और जहां पर आपको दिखेगा, थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा, रुकिए 1 मिनट हम आपको लेकर चलते हैं, रुको, आपको दिखेगा प्रॉब्लम द नंबर सम ऑफ दीज हैव। देखो आपको जो है ना वो ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है आपको ये करना है। ये पेज नंबर 13 में आपको दिखेगा, 13 में, इसमें रोमन 1 से लेकर रोमन 4 तक आंसर है, ओके। आपको ये करना है। इसके बाद आप आ जाइए, इसके बाद आप आ जाइए 19 नंबर पेज में जाइए, 19 नंबर पेज में जाइए, 19 नंबर पेज, 19 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा टू सम इट अप द फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। आप बोलोगे ना कि आप जो है ना वो हर थ्योरी में थोड़ा सा जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के टाइम में मेरे से व्हाट्सएप पे पूछते रहते हो, तो हम आपको वीडियो में ही बता देते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। ऐसे ही हम आपको जो कॉस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो उसमें भी मैंने बताया हुआ है, और अभी हम आपको मतलब हर सब्जेक्ट में एफएम में भी एसएम में भी हम आपको बता देंगे। तो इसमें जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो यही है, ओके। ये वाला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में, जिसके आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ओके। इसके अलावा भी जो चैप्टर क्वेश्चन मैंने बताया इस चैप्टर में वो आपको करना है, ओके, वो इंपॉर्टेंट है, मगर इसके आने का चांसेस ज्यादा है। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये दूसरा करना है, ये मतलब आपको 11 नंबर पेज में दिखेगा, आपको ये करना है। इसके बाद आप आ जाइए, आपको चलना है 25 नंबर पेज में जाना है, 25 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा हाउएवर फॉलोइंग एफर्ट्स हैव बीन मेड टू एड्रेस दीज इशूज। अब ये किस टॉपिक पे है आपको पिछला पेज में देखना पड़ेगा। इसके बाद आप आ जाइए, इसके बाद ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है और हम आपको लेकर चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। बस एक क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर से आपको करना पड़ेगा। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको हमारे ड्राइव का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, जिस पे क्लिक करके आप मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। या ऑप्शन नंबर 2, आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाकर के स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक करोगे, सी इंटरमीडिएट पे क्लिक करोगे तो आपको मतलब ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट के नीचे एक मॉडल टेस्ट पेपर दिखेगा जो ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट का एक साथ है, और ग्रुप 2 का भी तीनों सब्जेक्ट के नीचे आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर लिखा हुआ दिखेगा जो ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट का एक साथ ही मॉडल टेस्ट पेपर है। मॉडल टेस्ट पेपर में पहले क्वेश्चन दिया हुआ है सभी सब्जेक्ट का उस ग्रुप का, और उसके बाद आंसर दिया हुआ है सभी सब्जेक्ट का उस ग्रुप का रिस्पेक्टिवली वाइज, ओके, मतलब ऑर्डर वाइज दिया हुआ है। पेपर 1 का, पेपर 4 का पहले, फिर 5 का, फिर 6 का क्वेश्चन भी, फिर आंसर भी, ओके। तो आपको जो है उसी मॉडल टेस्ट पेपर को डाउनलोड करना है, आप ड्राइव के लिंक से भी कर सकते हो, और उसी में आपको पेज नंबर 203 में चले जाना है, जो कि अभी हम आपको 203 में लेके जा रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं कि ये देखो हम अभी 203 नंबर पेज में आए हुए हैं। स्क्रीन पर आपको 203 नंबर पेज दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पर आपको 203 नंबर पेज दिख रहा होगा। इसी 203 नंबर पेज में आपको चले जाना है क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी अभी आपको दिख रहा है, ये 4 का बी जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है, ओके। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका होता है खत्म, और हम आपको लेकर चलते हैं जो चैप्टर नंबर नेक्स्ट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। ये वीडियो तो फ्री है, आपको पता ही है, इसमें आप जितनी बार बैक करो पॉज करो आप एक बार देख करके, लेकिन कर जरूर लेना अच्छे से, ओके। चलिए अब हम आपको अगला जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम के हिसाब से वेटेज 4 मार्क्स का है या तो 6 मार्क्स का है। अभी मई 24 में इन्होंने 6 मार्क्स का पूछा, सितंबर 24 में इन्होंने 6 मार्क्स का पूछा, उसके बाद जनवरी 25 में 4 मार्क्स का पूछा, मई 25 में इन्होंने 4 मार्क्स का पूछा, सितंबर 25 में उन्होंने 4 मार्क्स का पूछा। यानी जो 5 बार एग्जाम हुआ है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, उस 5 बार में जो स्टार्टिंग का जो 2 बार एग्जाम हुआ है मई 24 और सितंबर 24, उसमें 6 मार्क्स का पूछा गया है, और उसके बाद जो 3 बार एग्जाम हुआ है मतलब 3 बार जो एग्जाम हुआ जनवरी 25, मई 25 और सितंबर 25, उसमें ये 4 मार्क्स का पूछा गया है। तो आप इसके हिसाब से ही वैल्यू डिसाइड कर लेना। कोई ऐसा चैप्टर भी आएगा आपके सामने जिसका वेटेज 10 मार्क्स से ज्यादा का रहेगा, तो उसमें ज्यादा टाइम देना। इसमें आप अपने एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से 6 मार्क्स तक का आप एक्सपेक्ट कर लेना थ्योरी का, ओके, इस चैप्टर से। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं, आपको उस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं, और आपको 6 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से ही पैसा इशू करने से क्या क्या लाभ होता है ये आपको लिखना है। 13 नंबर पेज में आपको चले जाना है, जहां पर आपको रोमन नंबर 1 जो अभी दिख रहा है, इसी टॉपिक पर अभी इस बार क्वेश्चन आया था सितंबर 25 में, मगर हम आपको फिर भी जो बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आया नहीं था वो सब दे रहे हैं आपको। रोमन 1 जो आपको 1 नंबर जो पॉइंट दिखा वो करना है, 2 नंबर जो पॉइंट दिखा आपको वो करना है, 3 नंबर जो पॉइंट दिखा आपको वो करना है। उसके बाद ये 4 नंबर जो दिख रहा है ये आ चुका है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर जो आपको अभी दिख रहा है ये करना है, 6 नंबर जो पॉइंट आपको दिख रहा है आपको ये करना है। इसी के साथ आप थोड़ा सा आगे जाइए और आप 15 नंबर पेज में जाइए। 15 नंबर पेज में वैसे इसका जो पिछले पेज में 1 नंबर पॉइंट आपको दिखा होगा, मतलब 15 नंबर पेज में आप जब जाएंगे
तो आपको दिखेगा जो ये 1 नंबर पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मसाला बॉन्ड इस बार आ चुका है सितंबर 25 में, तो आपके लिए 2 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करना है। और ये तो आप कोई भी लिख देगा गवर्नमेंट और ट्रेजरी बॉन्ड के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, फिर आप 19 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको जाना है मेथड ऑफ वेंचर कैपिटल, ये आपको करना है। ये सीए फाइनल के एसएफएम में भी है, थ्योरी वाला सीए फाइनल के एसएफएम में, मतलब जिसको एएफएम नाम हो चुका है, जिसमें 6 चैप्टर थ्योरी है और उसमें 24 मार्क्स तक का थ्योरी क्वेश्चन आता है। लेकिन आपके सीए इंटर में सिर्फ आता है 12 मार्क्स का, जिसमें 10 मार्क्स ही रहता है, 2 मार्क्स और में रहता है। ओके, एफएम में तो आप समझ लो थ्योरी भी बहुत मतलब मेन रोल प्ले करेगा, फाइनल में भी इंटर में भी। तो आपको ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे करना है, ये वहां भी है। ओके, सीए फाइनल में भी है। फिर आप 23 नंबर पेज में चले जाइए। आपको अभी स्क्रीन पर जो दिख रहा है 23 नंबर पेज में ए नंबर पॉइंट, बी नंबर पॉइंट, सी नंबर पॉइंट, थोड़ा नीचे जाइए, और डी नंबर पॉइंट। इसी के साथ आपका ये खत्म। आपको 32 नंबर पेज में लेके चलते हैं, जहां पर आपको रोमन 1 जो स्क्रीन पर दिख रहा है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको ये करना है। फिर आपको 6 नंबर पॉइंट में चले जाना है, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये करना है। फिर आपको 10, 11, 12 नंबर पॉइंट करना है, 10, 11, 12, 10, 11, 12। ओके, इसी के साथ आपको चले जाना है 36 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा ये ए नंबर, रोमन 6 का ए नंबर और 6 का बी नंबर, आपको ये करना है। ओके, इसके बाद आपको 37 नंबर पेज में जाना है, जहां पर इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम टॉपिक दिखेगा बॉन्ड के ऊपर में। तो 37 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको ई नंबर जो पॉइंट दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आपको एच नंबर पॉइंट करना है, आई नंबर पॉइंट करना है, जे के एल एम, एल और एम। इसी के साथ आपको चले जाना है 41 नंबर पेज में जाइए, और वहां पर आपको दिखेगा कॉन्टेम्पोरेरी सोर्सेस ऑफ फंडिंग। ये पूरा ही कर लेना, इस पर May 24 में क्वेश्चन भी आया था, क्राउड फंडिंग, इक्विटी फंडिंग, ये पूरा ही कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी होता है खत्म। एक बार आप 41 नंबर पेज में जाइए, ये मैंने तो आपको बता ही दिया, 41 नंबर पेज में आपको पूरा ही इसका रोमन 1 से लेकर रोमन 5 तक करना है। ओके, तो रोमन 1 से रोमन 5 तक करना है बस। इसके साथ आपको मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाना है, ये वाला चैप्टर आप खत्म हो ही रहा है। मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाइए, जहां पर आपको 197 नंबर पेज में जाना है, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 4C का जो और दिख रहा है, आपको ये करना है। और उसके बाद 4C का और जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के ऊपर में क्वेश्चन है, ये आपको करना है। इसी के साथ आपका ये वैसे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इंस्टीट्यूट के बुक में भी दिया हुआ है, 41 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा इंस्टीट्यूट के बुक में ऊपर में इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट दिया हुआ है। तो हम बुक से नहीं दिए, आपको मॉडल टेस्ट पेपर से दे दिए, आप वहां से ही कर लेना या यहां से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। ये चैप्टर नंबर 3 खत्म हो चुका है। अब माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, प्लीज पे योर अटेंशन। अब चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर है, और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। ये चैप्टर ही है, चैप्टर 3 से चैप्टर 9, जो आपको 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कोर करवाएगा। प्लीज इसमें अब आप थोड़ा अपना अटेंशन, थोड़ा दिमाग लगा देना, मतलब कि अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने लगना। जो ये चैप्टर नंबर 3 है, इसका किसी जमाने में वेटेज 10 मार्क्स का हुआ करता था, जुलाई 21, दिसंबर 21 इस सब में, May 23 इस सब में, लेकिन उसके बाद सभी एग्जाम में ये 5 मार्क्स का ही आने लगा नवंबर 23 तक। और न्यू सिलेबस में कितने मार्क्स का आया है, चलिए हम आपको बताते हैं। May 24 में 5 मार्क्स का आया डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में, सितंबर 24 में डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू सब मिला के 5 मार्क्स का आया, जनवरी 25 भी 8 मार्क्स का आया, और May 25 में 12 मार्क्स का आया, सितंबर 25 में 6 मार्क्स का आया। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 1 मार्क्स का एमसीक्यू। कहने का मतलब है कि आप अपने एग्जाम में 10 मार्क्स तक का इस चैप्टर को मान के चलो, यानी 6 to 10 मार्क्स। ओके, ये मान के चलो, बिकॉज आप देखे ही हो कि न्यू सिलेबस में भी न्यू सिलेबस में भी इन्होंने May 25 में 12 मार्क्स का पूछा था इस चैप्टर से। तो आप 6 to 10 मार्क्स तक का मान के चलो इस चैप्टर को, और आपको 6 to 10 मार्क्स इंस्टीट्यूट से एक तरह से छीनने के लिए, जबरदस्ती छीनने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो चलिए हम आपको स्क्रीन पे शो करते हैं। हम आपको बताते हैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। आपको 44 नंबर पेज में चले जाना है, 44 नंबर पेज, जहां पर आपको इलू नंबर 1 जो दिख रहा है, ये बहुत सारा रेशियो आपको बोलेगा निकालो, वही है क्वेश्चन। 47 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 2 दिखेगा, जो कि आपको बोलेगा पीएल और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाओ, ये आपको करना है। फिर आप जो है वो 61 नंबर, इसी चैप्टर के लास्ट में आपको 71 नंबर पेज में आपको बहुत सारा केस सिनेरियो ऐड हुआ है, वो दिखेगा। सॉरी, मतलब केस सिनेरियो है, ये आपको करना है। जो ये ऐड हुआ था, ये न्यूली ऐड हुआ है, May 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में ऐड हुआ है ये 71 नंबर पेज में केस सिनेरियो। आप अगर पुराना बुक से पढ़ रहे होंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, आपको ये इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके प्रिंट करवा करके, या तो सॉफ्ट कॉपी से ही आप कर सकते हो, मगर आपको करना है। 65 नंबर पेज में आप आ जाइए। 65 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है,
जो कि आपको बोल रहा है डिटरमाइन एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर। फिर आपको 2 नंबर क्वेश्चन भी करना है जो कि बहुत सारा रेशियो निकालने के ऊपर में है। फिर आपको 58 नंबर पेज में चले जाना है जहां पर आपको इलो नंबर 6 करना है, जो कि आपको दिख रहा है, ये आपका बैलेंस शीट के ऊपर में होना चाहिए मेरे ख्याल से, बैलेंस शीट ही है ना, नहीं, बहुत सारा रेशियो निकालने के ऊपर में। फिर आप चले जाइए 52 नंबर पेज में जाइए, आपको यहां पर इलू नंबर जो 4 दिख रहा है आपको ये करना है, ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के ऊपर में है, ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए 70 नंबर पेज में जाइए, और क्वेश्चन नंबर, आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी दिखेगा स्क्रीन पर, आपको ये करना है। क्वेश्चन 10 ये बैलेंस शीट और पीएल के ऊपर में है। और उसके बाद आपको कुछ आरटीपी का क्वेश्चन बोलेंगे। एक बार बुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको 52 नंबर पेज में बता देते हैं। बुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है आपको, अच्छा ये तो आपको पहले ही हम टिक करवा चुके हैं, इलू नंबर 4 पेज नंबर 52 में, तो इलू नंबर 4 हम आपको पहले ही करवा चुके हैं। अभी जो है आपको हम लेके चलते हैं आरटीपी का कुछ 1-2 क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। एक बार के लिए आप 67 नंबर पेज में लेकिन बुक में आ जाओ, 67 नंबर पेज में आ जाओ बुक में, ओके 67 नंबर पेज, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 करना है। 5, 6, 8 और इसके बाद आपको मॉडल टेस्ट पेपर के पहले क्वेश्चन बता देते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर में आपको पेज नंबर 195 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। आप ये बात जरूर ध्यान में रखना कि इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में खास करके हम जो यूनिक टाइप का थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है उसी को दिए हैं। आपको मॉडल टेस्ट पेपर करना है अगर आपको 90 प्लस का स्कोर करना है, 90 प्लस मार्क्स का अटेम्प्ट करना है और 80 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको जितना बताया हुआ क्वेश्चन है वो सारा ही करना है। आपको अब कैसे टाइम निकालना है वो आप निकालिए, मगर आपको सारा क्वेश्चन करना है, और इतना अगर कर लिए तो और आपको कुछ नहीं करना है। फिर आप आराम से दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान देना और इस सब्जेक्ट से आप पूरा निश्चिंत हो जाना। ओके, चलिए अब हम आपको अगला जो क्वेश्चन है आपको 220 नंबर पेज में लेके चलते हैं। 220 नंबर पेज, जहां पर आपको 2 का ए नंबर जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। इसके बाद हम आपको 2 क्वेश्चन आरटीपी से बोलने वाले थे। अच्छा, केस सिनेरियो बुकलेट में एक बार चलिए आप, केस सिनेरियो आपको आईसीए का बुकलेट से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आपको चले जाना है चैप्टर नंबर 3 में, बुकलेट में जाना है। बुकलेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें पेज नंबर 78 में आपको चले जाना है, पेज 78। पेज 78 में जब आप जाएंगे तो आपको केस सिनेरियो नंबर जो 19 दिख रहा है आपको ये करना है। और इसके बाद 2 क्वेश्चन हम आपको आरटीपी से बोलेंगे करने के लिए, जिसके लिए आपको आरटीपी नंबर 21 में सबसे पहले जाना है, पेज नंबर 1 में जाना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। और फिर आरटीपी नंबर 23 में जाना है और पेज नंबर 1 में जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। ये दोनों ही आरटीपी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ड्राइव के लिंक से आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर का इंपॉर्टेंट खत्म होता है और हम आपको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर जो आपका 3 था उसका इंपॉर्टेंट खत्म होता है। अब हम आपको चैप्टर नंबर 4 में लेके चलते हैं और चैप्टर नंबर 4 में जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको एक बार बताते हैं। चैप्टर नंबर 4 एग्जाम के एंगल के हिसाब से इसका वेटेज है 10 मार्क्स तक का, आप कहीं पे लिख के रख लेना, 10 मार्क्स फिक्स है। और आपको वो 10 मार्क्स पाने के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले मॉडल टेस्ट पेपर से क्वेश्चन मार्क करवा देते हैं। तो इस चैप्टर में आप मॉडल टेस्ट पेपर के लिए आएंगे पेज नंबर 191 में। जब आप जाएंगे पेज 191 में तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो केस सिनेरियो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आपको पेज नंबर 204 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो आपको 204 नंबर पेज में केस सिनेरियो दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आपको पेज नंबर 219 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो दिख रहा है स्क्रीन पर आपको ये करना है। इसके बाद आपको आ जाना है इंस्टीट्यूट के बुक में आ जाना है, जहां पर आपको 49 नंबर पेज में एक केस सिनेरियो ऐड हुआ था मई 25 एंड ऑनवर्ड के मटेरियल में, तो ये वाला आपको केस सिनेरियो करना है 49 नंबर पेज में। फिर आपको थोड़ा सा 2 नंबर पेज में जाना पड़ेगा। 2 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपको करना है। पेज नंबर 13 में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये आपको करना है। ये अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड के ऊपर में है। उसके बाद आप चले जाइए, अब आपको हम थोड़ा सा केस सिनेरियो से पहले क्वेश्चन बता देते हैं, केस सिनेरियो बुकलेट से क्वेश्चन पहले बता देते हैं। तो आपको पेज नंबर 4 में चले जाना है, पेज नंबर 4 में जाइए और वहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर जो 2 दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आप पेज नंबर 9 में जाइए, केस सिनेरियो नंबर जो 3 दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आप पेज नंबर 22 में जाइए, पेज नंबर 22 में जाइए और वहां पर आपको जो केस सिनेरियो नंबर 6 दिख रहा है आपको ये करना है। और फिर आप चले जाइए 60 नंबर पेज में चले जाइए, 60 नंबर पेज, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर जो 13 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आप 64 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर जो 14 दिख रहा है आपको ये करना है। और फिर आप चले जाइए 24 नंबर पेज में, आईसीए के स्टडी मटेरियल में चले जाइए, पेज नंबर 24, आईसीए का स्टडी मटेरियल पेज नंबर 24। आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो अभी 11 नीचे से दिखेगा, रुको 11 जो है आपको 25 नंबर पेज में दिखेगा एक्चुअली में, ये आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 11
25 नंबर पेज में, और 24 नंबर पेज में आपको इलू नंबर जो 10 दिखेगा आपको ये करना है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 था रियलाइज्ड इल्ड अप्रोच के ऊपर में, और इलस्ट्रेशन 10 भी है रियलाइज्ड इल्ड अप्रोच के ऊपर में। ये दोनों ही आपको करना है। इसके बाद आपको चले जाना है 48 नंबर पेज में जाइए, 48 नंबर पेज, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। उसके बाद आपको चले जाना है 39 नंबर पेज में चले जाइए, 39 नंबर पेज, जहां पर आपको इलू नंबर 18 दिखेगा, आपको ये करना है और ये आपको करना है। इसके बाद आप 46 नंबर पेज में जाइए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, और फिर ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। इसके बाद आप 47 नंबर पेज में जाइए, जहां पर 5 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। इसके बाद आप आरटीपी सितंबर 24 में चले जाइए, आरटीपी सितंबर 24 पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। और फिर आपको आरटीपी जनवरी 25 में चले जाना है, आरटीपी जनवरी 25 पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको करना है। और बस इसके साथ ये वाला चैप्टर खत्म, और हम आपको लेके चलते हैं अगला चैप्टर का क्या वेटेज है। इस चैप्टर का जो वेटेज है, जो आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर, इस चैप्टर का वेटेज एग्जाम के हिसाब से कम बेसी होते रहता है। 10 मार्क्स से कभी ज्यादा भी मार्क्स का आता है, उससे थोड़ा कम मार्क्स का भी आता है। तो आप 10 मार्क्स के लिए अपने अटेम्प्ट के लिए फिक्स करके रखो। अभी न्यू सिलेबस में जितनी बार एग्जाम हुआ है 5 बार, उसमें 5 बार ही 10 मार्क्स के आसपास ही घूमा है इस चैप्टर में। और जैसे देखो मई 24 में इन्होंने इस चैप्टर से डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में पूछा था सिर्फ 4 मार्क्स का, सितंबर 24 में इन्होंने पूछा था 7 मार्क्स का, एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों मिला के। उसके बाद इन्होंने जनवरी 25 में पूछा था 10 मार्क्स का, मई 25 में इन्होंने पूछा था 6 मार्क्स का, और अभी जो जस्ट लास्ट एग्जाम हुआ है सितंबर 25 उसमें इन्होंने 9 मार्क्स का टोटल पूछा था। आप 10 मार्क्स तक के लिए अपने एग्जाम के लिए इस चैप्टर को फिक्स समझो। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो चलिए हम आपको पहले मॉडल टेस्ट पेपर से जो क्वेश्चन बताना है वो बता के एक बार नक्की करते हैं। उसके बाद हम आपको आईसीए के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन बताएंगे। तो आप पेज नंबर 190 में चले जाइए, जहां पे आपको पेज नंबर क्वेश्चन नंबर जो 3 का ए है ये आपको करना है। फिर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको 4 का जो सी दिख रहा है, 4 का सी आपको ये करना है। फिर आप चले जाइए 195 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 का बी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 2 का बी आपको करना है। और फिर आपको 207 नंबर पेज में चले जाना है, 207 नंबर पेज, जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए 216 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर के सिनेरियो नंबर जो 1 अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आप 220 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी दिखेगा आपको वो करना है। ओके, स्क्रीन पर जो आपको अभी दिख रहा है 220 नंबर पेज में। इसी के साथ आप आईसीए के स्टडी मटेरियल में आ जाइए, जहां पर आपको पेज नंबर 42 में जाना था, पेज नंबर 42, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 14 दिख रहा है ये आपको करना है। इसके जैसा क्वेश्चन आरटीपी जनवरी 25 में आया था। फिर आप 57 नंबर पेज में चले जाइए, जहां आपको ये केस सिनेरियो जो दिख रहा है ये मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में ऐड हुआ, ये आपको करना है। 34 नंबर पेज में आप चले जाइए, 34 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 11 दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आप 10 नंबर पेज में जाइए, 10 नंबर पेज में, 10 नंबर पेज, जहां पर आपको इलू नंबर 3 दिखेगा आपको ये करना है। उसके बाद आपको चले जाना है 13 नंबर पेज में, जहां पे आपको इलू नंबर 5 दिखेगा, आपको ये करना है। फिर आपको 20 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 7 दिखेगा। ये आर्बिट्रेज के ऊपर में क्वेश्चन है, और ये इस पे मई 24 में क्वेश्चन आया भी था आपको, लेकिन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे आर्बिट्रेज में कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे से करना है, तो कम से कम इलू 8 और 9 तो कर ही लेना, फिर इलू 7 भी एक बार ऊपर से देख लेना। तो इलू 8 एंड इलू 9 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट 21 और 23 नंबर पेज में। और उसके बाद आप चले जाइए 52 नंबर पेज में चले जाइए, आईसीआई की बुक में 52 नंबर पेज, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, जो स्क्रीन पर अभी शो कर रहा था। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एक बार टिक करवा देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए 42 नंबर पेज में, 42 नंबर पेज में। अच्छा, इलू नंबर 14 मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इलू नंबर 14 आपको अलग से नहीं करना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, फिर आप चले जाइए 54 नंबर पेज में जाइए, 54 नंबर पेज, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 8 करना है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 8। ओके, उसके बाद आपको चले जाना है 24 नंबर पेज में, 24 नंबर पेज, जहां इलू नंबर जो 10 आपको दिख रहा है आपको ये करना है।
40 नंबर पेज में जाइए, थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा आपको इस चैप्टर में बिकॉज वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा है। 40 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 13, 27 नंबर पेज में एक थ्योरी का क्वेश्चन है जो कि आपको करना है। थ्योरी भी अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 पूरा थ्योरी रहता है डिस्क्रिप्टिव में। तो ये जो 27 नंबर पेज में द ट्रेड ऑफ थ्योरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जनवरी 26 एग्जामिनेशन। ओके, तो फिर आप 31 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको दिखेगा वाइल चूजिंग अ सुटेबल फाइनेंशियल पैटर्न। इसके नीचे 1 से लेकर 7 पॉइंट में आंसर है, सभी के बारे में कीवर्ड लर्न कर लेना और बोल्ड किया हुआ एज इट इज लर्न कर लेना। ओके, तो ये आपका हो गया। 46 नंबर पेज में आप जाइए, थ्योरी बता रहे हैं अभी हम आपको। 46 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको दिखेगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन और इफेक्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। फिर आप 47 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको रेमेडीज फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन दिखेगा। और आप केस सिनेरियो बुकलेट में चले जाइए, आईसीए का केस सिनेरियो बुकलेट में चले जाइए जहां पेज नंबर 18 में आपको जाना है। पेज नंबर 18 केस सिनेरियो नंबर जो 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। पेज नंबर 70 में आप जाइए जहां केस सिनेरियो नंबर जो 16 आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर पेज नंबर 93 में जाइए, पेज नंबर 93 केस सिनेरियो नंबर 32 आपको करना है। फिर आप 95 नंबर पेज में जाओ जहां पर केस सिनेरियो नंबर जो 35 आपको दिख रहा है वो आपको करना है। ओके, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म होता है और अगला चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है हम आपको वो बताते हैं। चैप्टर नंबर 6 में क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए वो बताते हैं आपको जल्दी से फटाफट। चैप्टर नंबर 6 में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो जो स्क्रीन पर अभी चैप्टर नंबर 6 दिख रहा है, इसका वेटेज एग्जाम के हिसाब से 7 to 10 मार्क्स तक का है। 7 to 10 मार्क्स तक का है। ये सितंबर 24 में 7 मार्क्स का आया था, उसके बाद मतलब सितंबर 25 में भी 7 मार्क्स का आया था, मई 25 में इससे 9 मार्क्स का आया था और जनवरी 25 में 5 मार्क्स का आया था। कहने का मतलब है 7 to 10 के बीच में ही आपको ये वाला चैप्टर दिखेगा एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव को मिला करके। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। आपको स्क्रीन पे जो है सबसे पहले हम आपको एक न्यूली एडेड जो केस सिनेरियो है जो कि 38 नंबर पेज में है, मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में ऐड हुआ है, वो आपको करना है। तो पहले हम आपको ये 38 नंबर पेज में जो आपको केस सिनेरियो दिख रहा है वो हम आपको टिक करवा दिए हैं। इसके बाद आप आ जाइए 24 नंबर पेज में चले जाइए इंस्टीट्यूट के बुक में और वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 5 आपको दिख रहा है ये आपको करना है। फिर आप चले जाइए 33 नंबर पेज में चले जाइए इंस्टीट्यूट के बुक में, 33 नंबर पेज में जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6, 8, 10, 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 फिर 8, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 10 और 11 आपको करना है। उसके बाद आपको 12 और 12 भी करना है। 12, 3, 7, 9, 12, 3, 7, 9, 3, 7 और फिर 9। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये 9 नंबर है। इसके बाद आप चले जाइए आरटीपी मई 24 में चले जाइए जहां पर आपको पेज नंबर 5 में जाना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है आपको ये करना है। इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट के ही बुक में जाइए, आपको जाना है। फिर आप 31 नंबर पेज में आपको जाना है जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है। जो स्क्रीन पर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन 1, 2 और 3। ओके, इसके बाद आपको आरटीपी जनवरी 25 में चले जाना है जहां पर पेज नंबर 7 में आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा जो स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आपको केस सिनेरियो बुकलेट में चले जाना है और पेज नंबर 14 में चले जाना है केस सिनेरियो बुकलेट में, पेज नंबर 14 और केस सिनेरियो नंबर जो 4 आपको दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आपको पेज नंबर 69 में केस सिनेरियो नंबर जो 15 दिखेगा, पेज नंबर 69 में केस सिनेरियो नंबर जो 15 दिखेगा आपको ये करना है। पेज नंबर 75 में जाइए जहां पर केस सिनेरियो नंबर जो 18 अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। पेज नंबर 99 में आप चले जाइए जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर जो 35 दिख रहा है आपको ये करना है। इसके बाद आपको मॉडल टेस्ट पेपर में जाना है जहां पर आपको पेज नंबर 190 में चले जाना है। मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 190, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4C का और जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आपको 209 नंबर पेज में चले जाना है। 209 क्वेश्चन नंबर 4 का जो C आपको दिखेगा यहां पर ये आपको करना है। उसके बाद हम आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल और केस सिनेरियो सब कुछ ही बता रहे हैं हम आपको मॉडल टेस्ट पेपर से भी थोड़ा सा जो डिफरेंट टाइप का है। 210 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको जो ये केस सिनेरियो दिख रहा है आपको ये करना है। 215 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको 4C का और जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका खत्म और आपको लेकर चलते हैं सबसे जो बड़ा चैप्टर है एफएम सब्जेक्ट का इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका इंपॉर्टेंट हम आपको बताते हैं। किसी टाइम में ये 20 मार्क्स का आता था लेकिन अभी जो है इससे आता है आपका मिनिमम 10 मार्क्स मैक्सिमम 15 मार्क्स तक का आप इस चैप्टर को मान के चलो। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं।
थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आपको ज्यादा लग सकता है बिकॉज इसका वेटेज भी ज्यादा है। तो पहले हम आपको इंस्टीट्यूट का जो बुकलेट है उससे हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। तो आपको 31 नंबर पेज में चले जाना है बुकलेट में, और 31 नंबर पेज में जाने के बाद जो केस सिनेरियो नंबर आपको 8 दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आपको 46 नंबर पेज में चले जाना है, जहां केस सिनेरियो नंबर जो आपको 10 दिख रहा है आपको ये करना है। इसके बाद आप मॉडल टेस्ट पेपर में जाइए। मॉडल टेस्ट पेपर में आपको सबसे पहले पेज नंबर 189 में चले जाना है, पेज नंबर 189। ओके, और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 का बी अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आप आ जाइए 194 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी आपको दिखेगा ये आपको करना है। फिर आपको पेज नंबर 198 में चले जाना है। 198 में क्वेश्चन नंबर जो 1 अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए पेज नंबर 209 में चले जाइए, 209, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए 83 नंबर पेज में, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जाइए, और 83 नंबर पेज में आपको एक न्यूली एडेड केस सिनेरियो दिखेगा जो May 25 एंड ऑनवर्ड के बुक में ऐड हुआ था, ये आपको करना है। बीच में हम आपको ये बता दें कि आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट का बेनिफिट उठाना, और क्योंकि सभी सब्जेक्ट में 80 मार्क्स प्लस आप स्कोर कर सकते हो जनवरी 26 में अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हो। तो रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम लोग के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम लोग के वेबसाइट का एक लिंक दिखेगा एलिट सीए का, उस पर आप क्लिक करके रिमेनिंग सब्जेक्ट को आप बाय कर सकते हो, जिससे बाय करने के 1-2 मिनट के अंदर ही आपके मेल पे ही यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। उससे आप लॉगिन करके, लिंक भी रहेगा उस पर क्लिक करके लॉगिन करके आप वीडियो देख सकते हो। वो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट का अगर आप फॉलो करते हो, क्योंकि ये मेरा आपसे रिकमेंडेशन है कि आप सभी सब्जेक्ट का फॉलो करो, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट में ये पता होना चाहिए कि आपको कितना क्वेश्चन करना है, आपको मतलब कैसे करना है, और एग्जाम के एंगल से सफिशियंट लेवल तक जो है वो करके आपको सेटिस्फाई किस लेवल पर हो जाना है सारे क्वेश्चन को करने के बाद। तो उसमें हम आपको एक वे बताए हुए हैं, सारा इंपॉर्टेंट टिक करवाए हुए हैं, वो आपको मोर देन इनफ है आपको 80+ स्कोर करवाने में। तो आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें एडवांस अकाउंट एंड एफएम ये फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट आप हमारे वेबसाइट से बाय कर लेना। ओके, और अगर आप सभी सब्जेक्ट का करते हो तो आपको सीए फाइनलिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप कोई सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपका वो ग्रुप क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, आप ये समझ लो। बस कंडीशन यही है कि सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। मगर अगर आप किसी, जैसे अभी आप एफएम का देख रहे हो, तो इसमें आप 40 मार्क्स तक का एक्सपेक्ट कर लो, आउट ऑफ 50 आपके एग्जाम में मैच करेगा, इंक्लूडिंग एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव मिनिमम। और एसएम भी कर लोगे तो उसमें जनरली 50 आउट ऑफ 50 ही मैच करता है। ओके, तो आपको यही बताना था। इसके अलावा सीए फाइनल में अगर आपके फैमिली में कोई होंगे तो उनको आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रेफर करना है, एटलीस्ट फ्री वाले सब्जेक्ट के लिए। फाइनल में एफआर फ्री है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स फ्री है, सीएमए इंटर में हम लोग का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्री है, सीएमए फाइनल में हम लोग का एसएफएम और सीएफआर फ्री है, फाउंडेशन में अकाउंट्स फ्री है, और सीएस एग्जीक्यूटिव में जेआईजीएल और सीएमएसएल फ्री है, और सीएस प्रोफेशनल में सब्जेक्ट हम उनको बता देंगे जो कर रहे होंगे। तो आप अगर आपके फैमिली में कोई सीएस या सीएमए कर रहे होंगे या सीए फाइनल में होंगे या फाउंडेशन में होंगे तो उनको भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप रेफर करना। आपको हम इतना गारंटी देते हैं कि आप जिनको भी रेफर करोगे वो 100% सेटिस्फाई होकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा लाभ उठा करके अपने नेक्स्ट लेवल पर आपको जो है वो जा रहे हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस हम लोग का गाइडेंस उनको बहुत हेल्प कर रहा है, ऐसा वो आपको बोलेंगे। वो आपको भी थैंक यू बोलेंगे और हम भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, बिकॉज आप किसी को रेफर करोगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही मेहनत और हार्डवर्क से बनता है, जितना ज्यादा लोग इसका यूज करेगा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने का मेहनत सफल हुआ, ये मेरा मानना है। और अभी हम आपको अगला जो इंपॉर्टेंट है वो इस चैप्टर का बताते हैं। साथ ही में आप टेस्ट सीरीज भी हम लोग का ज्वाइन कर लेना, वो इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ टेस्ट सीरीज जो है वो आप समझ लो ना कि मतलब सोने पे सुहागा वाला बात हुआ। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो वो भी एक टाइम लिमिट के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हो, मतलब टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हो, और इवैल्यूएट होकर के जब आपको एक सीए ही इवैल्यूएट करके ये बताए कि तुम्हारा बाबू तुम्हारा यहाँ ये मार्क्स कट रहा है, इस पर सुधार करो। ओके, और आप उसको एग्जाम के पहले सुधार कर लो, तो इससे बड़ा इंप्रूवमेंट या इससे बड़ा करेक्शन आपके सीए फाइनल के एग्जाम के पहले, मतलब सीए इंटर के एग्जाम के पहले आपके लिए इससे बड़ा करेक्शन और नहीं हो सकता है। इसलिए आप दोनों ही अगर आप करते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज, तो आप समझ लो कि आपका नैया जो है इसी बार पार लग जाएगा, फिर आप सीए फाइनलिस्ट बन जाओगे अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो। और सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो ये ग्रुप क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आप आ जाइए मॉडल टेस्ट पेपर से हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर में जब आप जाएंगे तो आपको पेज नंबर 189 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। अच्छा रुको एक मिनट, मॉडल टेस्ट पेपर का मैंने आपको शायद बता दिया है क्या? हाँ, मॉडल टेस्ट पेपर ये सब मैंने बता दिया। हम आपको बुक का बता रहे हैं, बुक का। आईसीए के स्टडी मटेरियल में आ जाइए, पेज नंबर 25 में आप आ जाइए। आईसीए के स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 25 में आप जाइए, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, एआरआर के ऊपर में है, ये आपको करना है। आपको ये चीज ध्यान देना है कि इंस्टीट्यूट जो है वो इस सम्स में एआरआर 2 मेथड से निकाला है, 2 तरीके से। आपको ये दोनों ही तरीके को पूरा रट के जाना है, बिकॉज एग्जाम में दोनों ही लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा। 36 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 8 दिखेगा, आपको ये करना है, ये आईआरआर के ऊपर में है। उसके बाद आप चले जाइए 53 नंबर पेज में आप चले जाइए,
जहां पर आपको इलू नंबर 13 दिखेगा, आपको ये भी करना है। ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के ऊपर में है, जो डिविजिबल है नॉट डिविजिबल है, ऐसा वाला क्वेश्चन। 70 नंबर पेज में आप जाइए, 70 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको रुको 74 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 9 1 2 3 9 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 9 13 14 रुको 1 2 3 9 के बाद 4 5 8 13 14 4 5 8 13 और 14 ये आपको करना है। इसके बाद आपको चले जाना है आरटीपी जनवरी 25। इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन भी थोड़ा ज्यादा देंगे, आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप 8 नंबर पेज में जाइए, आरटीपी जनवरी 25 में आपको क्वेश्चन 8 नंबर पेज में, रुको स्क्रीन थोड़ा सा साफ सुथरा कर देते हैं। 8 नंबर पेज में जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको ये करना है। 8 नंबर पेज आरटीपी जनवरी 25। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन हम पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर से देंगे, जो कि आपको उस एग्जाम क्वेश्चन पेपर से करना पड़ेगा। एक बार हम आपको आरटीपी का क्वेश्चन बता देते हैं एक बार। तो आपको सितंबर 24 के आरटीपी में आना है, पेज नंबर 1 में आना है, और वहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, इसके बाद ये तो हो गया, आरटीपी का क्वेश्चन खत्म हो गया। हम आपको कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन बोलेंगे करने के लिए। चलो, आपको मई 22 के एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आना है। मई 22 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर, आपको वो जो क्वेश्चन पेपर है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ड्राइव का लिंक है, जिस पे क्लिक करके आप ले सकते हो, मतलब जिस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। नवंबर 23 तक एफएम के साथ इको था, और एसएम जो सब्जेक्ट है उसका जो इंपॉर्टेंट बताएंगे, तो एसएम के साथ ईआईएस था। तो आपको वहां पर सेग्रीगेशन ऑफ फोल्डर दिखेगा एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, एफएम में जब आप जाओगे तब। तो यहां पर मई 22 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आना है, और उसमें पेज नंबर 5 में जाना है, जहां पर क्वेश्चन नंबर जो 3 अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। और उसके बाद आपको नवंबर 23 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर में जाना है, जहां पर आपको पेज नंबर 4 में जाना है, और वहां पर क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। और उसी में आपको पेज नंबर 5 में जाना है, जहां पर क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, अब इसके बाद आप चले जाइए आईसे का स्टडी मटेरियल के अंदर चले जाइए। इस दोनों पीडीएफ को एक बार कर देते हैं क्लोज, और आपको लेकर चलते हैं इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर लेकर चलते हैं। उसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चन है जो कि हम आपको बोलेंगे आपके अटेम्प्ट के लिए करके जाने के लिए। तो आपको पेज नंबर 4 में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा ये कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, इसका प्रोसेस नीचे दिया हुआ, ये आपको करना है। फिर आप 21 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको एडवांटेजेस ऑफ पे बैक पीरियड और लिमिटेशन ऑफ पे बैक पीरियड जो लिखा हुआ है, ये आप कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 30 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर एडवांटेजेस ऑफ एनपीवी और लिमिटेशन ऑफ एनपीवी आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए 32 नंबर पेज में, जहां पर आपको एडवांटेजेस ऑफ पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और लिमिटेशन ऑफ पीआई मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये आपको दिख रहा है, ये आपको करना है। 41 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और लिमिटेशन ऑफ आईआरआर, आपको ये करना है। इसी के बाद ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है, और हम आपको लेकर चलते हैं जो चैप्टर नंबर 8 है। इसका वेटेज एग्जाम के हिसाब से 7 मार्क्स तक का है, और आपको वो 7 मार्क्स इंस्टीट्यूट से पाने के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको केस सिनेरियो करना है, जो कि 45 नंबर पेज में जो न्यूली एडेड है मई 25 एंड ऑनवर्ड के बुक में, उससे आपको करना है फॉर जनवरी 26 एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको 19 नंबर पेज में चले जाना है, 19 नंबर पेज में इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, और यहां पर इलू नंबर जो 1 आपको दिख रहा है, ये एमएम मॉडल के हिसाब से है। वेट कर रहे कि कब पूछेगा इंस्टीट्यूट। ये आरटीपी मई 24 में भी आया हुआ है। और इस सम्स के सोल्यूशन में एक चीज जरूर ध्यान देना कि यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ फर्म वैल्यू के लिए उन्होंने इस फॉर्मूला का यूज किया है, और यहां पर इन्होंने वर्ड यूज किया है इलू नंबर 1 में, इन्होंने यहां पर इलू नंबर 1 में वर्ड यूज किया है कि आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे होगा। अभी हम आपको एक और क्वेश्चन बताएंगे। आप चले जाइए पहले 36 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर जो 10 दिख रहा है, आपको ये करना है। और उसके बाद आप चले जाइए 34 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर जो 8 दिख रहा है, आपको ये करना है। इस इलू नंबर 8 में आपको कंप्यूट मार्केट प्राइस पूछा है। ओके, तो इसका जो सोल्यूशन है वो इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हुआ था। ध्यान में रखना, वो क्या पूछ रहे हैं उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ओके, तो अब आप आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है हम आपको वो बताते हैं। आपको चले जाना है 44 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 246 करना है। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पेज में 2 4 6 करना है। उसके बाद 44 नंबर पेज में ही आप थोड़ा नीचे जाइए, आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 दिखेगा, आपको ये करना है। और उसके बाद आप चले जाइए
कुछ क्वेश्चन हम आपको आरटीपी से देंगे। एक बार आप आरटीपी में जाइए, आरटीपी जनवरी 25 में जाइए और पेज नंबर 4 में जाइए। पेज नंबर 4 में जाने के बाद आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर जो 2 अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। और फिर उसी आरटीपी में पेज नंबर 8 में चले जाइए, जहां पर क्वेश्चन नंबर 8 जो स्क्रीन पर दिख रहा है वॉल्टर के मॉडल पे है, ये भी आपको करना है। फिर आप आईसीए के स्टडी मटेरियल में आइए और पेज नंबर 45 में जाइए, जहां क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये दोनों आपको करना है। ये न्यूली एडेड क्वेश्चन था May 24 एंड ऑनवर्ड के स्टडी मटेरियल में। फिर उसके बाद आपको थ्योरी क्वेश्चन के लिए इसी बुक में आपको पेज नंबर 5 में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक डिविडेंड टू स्टेक होल्डर, और उसका अगले पेज में लिमिटेशन दिखेगा, आपको ये लिमिटेशन भी करना है। नेक्स्ट पेज में 7 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजन दिखेगा, आपको ये करना है। 9 नंबर पेज में आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन दिखेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर थ्योरी क्वेश्चन। 15 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा अजम्पशंस ऑफ एमएम हाइपोथेसिस, ये आपको करना है। 23 नंबर पेज में जाइए, हम आपको थ्योरी भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरा टारगेट मिनिमम 90 प्लस मार्क्स का मैच करवाने का है इस सब्जेक्ट में, मिनिमम 90, ओके, इसीलिए थ्योरी भी बता रहे हैं। और अगर किसी को 80 प्लस लाना है तो थ्योरी भी करना है, ओके। और टाइम अगर आपके पास शॉर्टेज हो तो आप सिर्फ प्रैक्टिकल करके भी अच्छा मार्क्स उठा सकते हो इस सब्जेक्ट में। 70 मार्क्स के आसपास आप आराम से उठा सकते हो, ओके। अगर आप सिर्फ 70-75 आराम से उठा सकते हो अगर आप सिर्फ थ्योरी ही सिर्फ प्रैक्टिकल ही करके जाते हो तो 23 नंबर पेज में आप चले जाइए, मतलब एफएम और एसएम दोनों मिला करके हम बात कर रहे हैं आपके साथ। और सिर्फ एफएम में आप जो है वो थ्योरी नहीं करते हो तो आप 30 मार्क्स तक उठा सकते हो आउट ऑफ 50, ओके। मिनिमम का बात कर रहे हैं, मिनिमम। एक्चुअली में तो थ्योरी आता है सिर्फ 10 मार्क्स का, तो आप जो है वो 10 नंबर वाला ऑप्शन को छोड़ दोगे, तो अगर आप उसके अलावा आपका पूरा कंट्रोल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, तो आप 40 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे, ओके। इसीलिए तो आप थ्योरी छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका 5-7 नंबर तक हार्म करेगा, अगर आप थ्योरी वाले ऑप्शन को ऑप्ट करने वाले थे और आप नहीं कर पाए, किसी और क्वेश्चन को भी छोड़ रहे हो। ऐसे थ्योरी ऑप्शन में ही रहता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 2, 3, 4 में कोई एक छोड़ सकते हो, तो आप 4 अगर छोड़ दिए तो आप 40 प्लस फॉर श्योर उठा लोगे। बस सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूडिंग केस सिनेरियो मेंशन फ्रॉम बुकलेट एंड मॉडल टेस्ट पेपर से जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको भी आप करके जाओ, ओके। तो ये तो हो गया। 23 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ वॉल्टर मॉडल, और थोड़ा नीचे जाइए आपको लिमिटेशन दिखेगा। फिर आप 28 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको जाना है द बर्ड इन द हैंड थ्योरी, ये आपको करना है। उसके बाद केस सिनेरियो बुकलेट में जाना है, 51 नंबर पेज में जाना है, जहां केस सिनेरियो नंबर जो 11 आपको दिख रहा है ये आपको करना है। फिर आपको मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाना है, मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 209 में जाना है, 209, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये छोटू सा क्वेश्चन, ये आपको करना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है खत्म, और हम आपको लेकर चलते हैं जो अगला चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे मेरा यही रिकमेंडेशन एंड रिक्वेस्ट है कि आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉलो करना, तभी आप सभी सब्जेक्ट में एक महारत हासिल कर पाओगे और आप सीए फाइनलिस्ट बन पाओगे आराम से। और क्योंकि सर सारा सब्जेक्ट का अगर आप इंपॉर्टेंट मतलब कर लिए तो आप समझ लो कि आपको जो है वो अब इस युद्ध में कोई नहीं हरा सकता है, इस सी इंटरमीडिएट को पास करने वाले युद्ध में, ओके। और अगर किसी सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो इस ग्रुप 2 को पास करने में कोई नहीं रोक सकता अगर आप तीनों ही सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट आप कंप्लीट कर लिए हो तो, ओके। चलिए चैप्टर नंबर 9 में जब आप आएंगे तो चैप्टर नंबर 9 में टोटल 6 यूनिट है, और हर यूनिट वाइज हम आपको बताते हैं क्या वेटेज है। जैसे आप 3 नंबर पेज में आएंगे तो इस यूनिट में है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टाइप का सम्स, और एक है ऑपरेटिंग साइकिल, बताइए नंबर ऑफ डेज वगैरह दिया रहेगा तो वो आपको बोलेगा निकालने के लिए। तो इस बार जो आया था सितंबर 25 में वो 10 मार्क्स का एक केस सिनेरियो, वो ऑपरेटिंग साइकिल टाइप वाला ही क्वेश्चन में से आया था। तो अभी हम आपको थोड़ा सा डिफरेंट बोलेंगे। ऐसे इस चैप्टर का वेटेज 10 to 15 मार्क्स तक का है, किसी किसी चैप्टर किसी अटेम्प्ट में 20 मार्क्स का भी आया हुआ है, क्योंकि इसमें कैश बजट वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसके वजह से 20 मार्क्स प्लस का भी वेटेज हो जाता है। आपके अटेम्प्ट के लिए इस चैप्टर से 15 मार्क्स तक का आपको देखने को मिलेगा। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आपको 29 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको यूनिट नंबर 1 से इलू नंबर 4 करना है, इलू नंबर 4। फिर आप 31 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 5 करना है। फिर आपको थ्योरी क्वेश्चन के लिए 8 नंबर पेज में हम लेकर चलते हैं, 8 नंबर पेज में चलिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल करना है, और 9 नंबर पेज में भी उसी का कंटिन्यूएशन है, वही आपको खत्म करना है। फिर आपको मॉडल टेस्ट पेपर में जाना है, जहां पर इस यूनिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेज नंबर 197 में दिया हुआ है, पेज नंबर 197 में, जहां क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी आपको दिख रहा है ये आपको करना है, ओके। अब इसके बाद आप आ जाइए यूनिट नंबर 2 के लिए, आप 37 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो 2 यूनिट है इस चैप्टर के अंदर, कैश मैनेजमेंट, मतलब जिसको कैश बजट बोलते हो, कैश मैनेजमेंट बोल लो, और एक है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर जनवरी 26, बिकॉज न्यू सिलेबस में जो 5 बार एग्जाम हुआ है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, उसमें May 24 में इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया है, सितंबर 24 में नहीं आया, फिर जनवरी 25 में इन्होंने इस यूनिट से क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा था, मतलब टोटल 7 मार्क्स का पूछा था, 2 मार्क्स का भी अलग से
थ्योरी पूछा था इसी यूनिट से, तो टोटल 7 मार्क्स का इसी यूनिट से पूछा था। लेकिन उसके बाद गुड न्यूज आपके लिए ये है कि आपके अटेम्प्ट के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लास्ट 2 जो एग्जाम हुआ है मई 25 उसमें नहीं पूछा और सितंबर 25 में भी नहीं पूछा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला यूनिट आपके एग्जाम के लिए। प्लीज इग्नोर मत करना, जितना क्वेश्चन बोलेंगे उसको अच्छे से कर लेना, आपको एग्जाम में वो खुश कर देगा, आप ये समझ लो। ओके, प्लीज कर लेना, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसमें जो भी बताएंगे वो आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ज्यादा मार्क्स आता है तो मेरा भी जो है वो उससे पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है और मेरे को हार्दिक जो है वो सुख मिलता है, मतलब अंदर से, और आपका आगे जाने से जो है मेरा भी जो है वो कनेक्शन है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि मतलब खुशी का कनेक्शन है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि प्लीज वर्ड यूज कर रहे हैं कि आप प्लीज कर लेना। 51 नंबर पेज में आप आइए, जहां पर आपको इलू नंबर 8 दिखेगा। बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कब पूछेगा, पता नहीं इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन को कब पूछेगा। ये पीएल बनाने के ऊपर में, हाउ मच कैश विल बी अवेलेबल के ऊपर में है। 68 नंबर पेज में जाइए, 68 नंबर पेज में जहां पर इलू नंबर 11 दिखेगा, ये कैश साइकिल के ऊपर में है, ये आपको करना है। फिर थ्योरी क्वेश्चन के लिए आपको 38 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा फंक्शन ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ये आपको करना है। 40 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द वेरियस पर्पस ऑफ कैश बजट, ये आपको करना है। उसके बाद 65 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा 65 नंबर पेज में इलेक्ट्रॉनिक साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट, ये आपको करना है। जो इसके बाद यूनिट नंबर 3 है 69 नंबर पेज में, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट है उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है मतलब मटेरियल कॉस्टिंग, उसमें ये रेफर हो गया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे नहीं करना है। यूनिट नंबर जो 4 है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि न्यू सिलेबस में जो एग्जाम हुआ है 5 बार, उसमें पहले तो ये हर एक एग्जाम छोड़ के आता था, एक बार आता था एक बार नहीं आता था, एक बार आता था एक बार नहीं आता था, नवंबर 23 तक। लेकिन अभी जो न्यू सिलेबस में एग्जाम हुआ है 5 बार, उसमें मई 24 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा था, और फिर सितंबर 24 में भी इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा था। अब गुड न्यूज देखना, आपके लिए हम आपको गुड न्यूज बताते हैं कि जनवरी 25 में सीए इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा। ओके, जनवरी 25 में सीए इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, फिर मई 25 में सीए इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, और सितंबर 25 में सीए इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा। ये यूनिट कैश वाला जो यूनिट हम आपको बोले थे यूनिट नंबर 3, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ लो कि हम आपको इतना ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं। प्लीज कर लेना जितना क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि जहां तक है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो रहता है वही इस चैप्टर से रहता है। मतलब आपको कंपलसरी वाला जो क्वेश्चन दिखेगा जिसको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स का जो रहता है, एबीसी 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है, उसी में ये वाले चैप्टर का क्वेश्चन रहता है। मतलब कैश मैनेजमेंट से, तो ये मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल से प्लीज कर लेना, बिकॉज वो आपका इंप्रेशन डिसाइड करेगा क्वेश्चन नंबर 1 आप किए हो कि नहीं। प्लीज कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट। ओके, आपको करना क्या है, तो हम आपको यहां से ही मैनेजमेंट रिसीवेबल का कुछ क्वेश्चन बोलेंगे और कुछ इस चैप्टर के खत्म होने पर लास्ट में बोलेंगे, तो आपको दोनों ही जगह से करना है। 85 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 5 दिखेगा, ये आपको करना है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है वो कॉपी पेस्ट ही रहता है एग्जाम में, बस अमाउंट अलग रहता है। ओके, और कंपनी का नाम अलग रहता है। 96 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको जो क्वेश्चन दिखेगा इलू नंबर 16, आपको ये करना है। थ्योरी क्वेश्चन के लिए आपको 71 नंबर पेज में चले जाना है, 71 नंबर पेज, जहां पर थोड़ा नीचे आप जाइए, आपको दिखेगा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्रेडिट पॉलिसी, आपको ये करना है। 72 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा फैक्टर्स अंडरलाइन, रुको, फैक्टर्स अंडर द कंट्रोल बोल करके जो दिख रहा है, आपको ये करना है। रुको, 72 नंबर पेज, फैक्टर्स अंडर द कंट्रोल, हाँ। फिर आप 86 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको मीनिंग ऑफ फॉरफिटिंग भी करना है, फंक्शन ऑफ फॉरफिटिंग भी करना है 86 नंबर पेज में, और आपको फीचर्स ऑफ फॉरफिटिंग भी करना है। ओके, अब इसके बाद आप चले जाइए 95 नंबर पेज में, जहां पर आपको 95 नंबर पेज में एजिंग शेड्यूल करना है। थोड़ा नीचे जाइए, आपको डेप्ट कलेक्शन प्रोग्राम जो दिख रहा है, आपको ये करना है। चलिए, अब आप 75 नंबर पेज में आ जाइए। 75 नंबर पेज में जब आप आएंगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा, आपको ये करना है। इसके बाद आपको केस सिनेरियो में चले जाना है, केस सिनेरियो वाले बुकलेट में चले जाना है, जहां पेज नंबर 1 में आपको जाना है। पेज नंबर 1 में जहां आपको केस सिनेरियो नंबर जो 1 दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको ये करना है। अब इसके बाद आपको बुक में आ जाना है, पेज नंबर 80 में चले जाना है। पेज नंबर 80 में जब आप जाएंगे तो आपको इलू नंबर 14 दिखेगा, आपको ये करना है। थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आपको होस्ट मिल सकता है इसमें, बिकॉज इसके आने का चांस फिक्स है आपके एग्जाम में। ओके, अब आपको मॉडल टेस्ट पेपर में जाना है। मॉडल टेस्ट पेपर में जब आप जाएंगे तो आपको पेज नंबर 186 में जाना है। पेज नंबर 186 में जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 209 में चले जाना है, सॉरी 208 में चले जाना है। वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का
ए दिखेगा जो स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 213 में चले जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का बी दिखेगा, 2 का बी दिखेगा स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, अब आप आ जाइए जो लास्ट वाला यूनिट है, मतलब जो आपका यूनिट नंबर 5 है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। तो यूनिट नंबर जो 5 है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, उसके लिए आपको आना है पेज नंबर 98 में। ये यूनिट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसमें हम आपको जो क्वेश्चन बोलेंगे उसको एक बार कर लेना। ये रुको, हम आपको बोलते हैं, हम आपको 100 नंबर पेज में जो इलू नंबर 17 है, सॉरी रुको, 17 इज नॉट इंपॉर्टेंट, 18 इज इंपॉर्टेंट। ओके, 100 नंबर पेज में जो इलू नंबर 18 आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप ये कर लेना। इसके बाद आप चले जाइए 98 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको 98 नंबर पेज में आपको नीचे से ए नंबर जो पॉइंट दिख रहा है ये थ्योरी के लिए करना है, और नीचे से जो बी नंबर पॉइंट दिख रहा है अगले पेज में 99 नंबर पेज में आपको ये थ्योरी के लिए करना है। फिर आप मॉडल टेस्ट पेपर में जाओ, मॉडल टेस्ट पेपर में इससे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 209 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख रहा है ये आपको करना है। इसी के साथ ये वाला यूनिट का इस चैप्टर का ये वाला यूनिट भी खत्म, और सबसे लास्ट वाला यूनिट जो जिसमें सबसे लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज दिया हुआ है, इस यूनिट का कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज दिया हुआ है जिसका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले हम आपको एक बार मॉडल टेस्ट पेपर का कुछ क्वेश्चन और देना है, वो हम आपको दे देते हैं। 193 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। 202 नंबर पेज में जाइए, जहां पर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिखेगा ये आपको करना है। और उसके बाद आप बुक में आ जाइए, पेज नंबर 126 में जाइए, पेज 126 में जाइए, जहां पर आपको केस सिनेरियो दिख रहा है नीचे से स्टार्ट हुआ, ये May 25 एंड ऑनवर्ड के बुक से स्टार्ट हुआ है, आपको ये करना है। और उसके बाद आप चले जाइए, आपको जो करना है आपको 116 नंबर पेज में जाना है, जहां क्वेश्चन नंबर जो 1 आपको दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आपको चले जाना है, रुको हम आपको बताते हैं, आपको उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो दिखेगा ना आपको वो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको करना है। फिर आपको 6 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। रुको, फिर आपको 12 करना है, क्वेश्चन नंबर 12 जो स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर 13 करना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, शुरू में जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसके बाद आप चले जाइए एक बार के लिए पेज नंबर 104 में जाइए, पेज नंबर 104, जहां पर आपको एडवांटेजेस ऑफ सीपी जो दिख रहा है आपको ये करना है। मेरे ख्याल से कॉमर्शियल पेपर होगा, हाँ कॉमर्शियल पेपर ही है। फिर उसके बाद 106 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग, ये आपको करना है। इसके बाद आप चले जाइए 121 नंबर पेज में, जहां क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है जो कि कैश मैनेजमेंट के ऊपर में है, कैश बजट के ऊपर में। फिर 124 नंबर पेज में जाइए, जहां क्वेश्चन नंबर आपको जो 11 दिखेगा आपको ये करना है। और फिर 125 नंबर पेज में जाइए, जहां पर क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको दिखेगा आपको ये करना है। इसके बाद आप चले जाइए आईसीआई का केस सिनेरियो बुकलेट में जाइए, और केस सिनेरियो बुकलेट में जाने के बाद पेज नंबर जो 26 आपको दिखेगा, पेज नंबर 26 केस सिनेरियो नंबर 7 जो दिख रहा है आपको ये करना है। फिर पेज नंबर 39 में जाइए, और आपको केस सिनेरियो नंबर जो 9 अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। इसके बाद आप चले जाइए पेज नंबर 54 में चले जाइए, केस सिनेरियो नंबर जो 12 आपको दिख रहा है आपको ये करना है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन पेज नंबर 71 में आप जाइए, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर जो 17 दिख रहा है आपको ये करना है। बस आपका ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आप अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके आप बाई कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग का व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, जिस नंबर पर आप मेरे को कॉल या मैसेज आप करके जो है आप टेस्ट सीरीज का डिटेल ले सकते हो और उसको ज्वाइन कर सकते हो। प्लस आपका कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज उसी नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिखेगा या तो कॉल करके भी अपना डाउट पूछ सकते हो। स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी सम्स में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी सम्स में डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हो। हम लोग का डाउट सॉल्विंग प्लस मेंटरशिप ये फ्री है। हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं जो कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल को पूरा कंप्लीट करवाते हुए, उसके ऑल इलस्ट्रेशन और टेस्ट और नॉलेज के अंदर के सारे सम्स को कंप्लीट करवाते हुए आईसीआई का सारा कॉन्सेप्ट एग्जाम ओरिएंटेड आपके दिमाग में कम से कम टाइम में, आपके दिमाग में अच्छे से विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड विद डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके दिमाग में हम लोग डालने का काम करते हैं। तो आप उस क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अपने अच्छे हेल्थ और अच्छे एग्जामिनेशन और आपके अच्छे प्रिपरेशन के लिए हम लोग की तरफ से ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना। चलो, ऑल द बेस्ट।